आज अपने करते हैं जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसमें अर्थमेटिक मीन निकालना। अब हुआ क्या, कल अपने जो देख रहे थे मीन निकाला था, अर्थमेटिक मीन निकाला, वो अपनी सामान्य सिंपल सीरीज़ थी। सिंपल सीरीज़ में क्या होता है, सिर्फ अपने को जो दिया हुआ था वो था x की वैल्यू। डाटा के अंदर अपने को x की वैल्यू मिलती थी और मीन निकालना था उसमें। अब क्या होता है कि अपने को जो x की वैल्यू दी हुई है उसके साथ में फ्रीक्वेंसी दी होती है। भी मान लिया अपने बात करें कि कुछ मछलियां हैं, मान लो 10 मछलियां हैं और उन 10 मछलियों में से 2 की लंबाई ये, 3 की लंबाई ये, 4 की लंबाई, कुछ मछलियों में से ये लंबाई दे दी, तो साथ में यानी मछली की संख्या और उनकी लंबाई सामने दी हुई है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे दी। तो अपने देखो, जैसे बड़ा सिंपल सा सिस्टम अपने करते हैं। पहला जब करेंगे सवाल तो इसमें वही 3 स्टेप चलेंगे। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, दूसरे शॉर्टकट और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर अपने जो है इसको करेंगे। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले सीरीज 1 लेते हैं और उसमें अपने डायरेक्ट मेथड से जो है अपने करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है, अपने डाटा लिखते हैं और डाटा जो है अपना दिया हुआ टाइम दिया हुआ है और सेकंड के अंदर है टाइम है। तो ये टाइम जो अपने को दिया है 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, ये जो है अपने को डाटा दिया है। यहाँ पर ये x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टाइम बताया हुआ है और दूसरे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। ये सवाल को अपने ऐसे देखते हैं, देखो कि कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति है जो कि उनका अध्ययन किया गया कि ये जल के अंदर, पानी के अंदर डूबे हुए कितनी देर रह सकते हैं, सांस कितनी देर रोक सकते हैं पानी के अंदर। अब उनको कैसे कि 10 व्यक्ति तो ऐसे मतलब 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 10 सेकंड इसमें जल में रहेंगे और 2 सेकंड के बाद बाहर निकल गए। 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 सेकंड रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने देखते हैं कि 9, 10 और 12, 9, 10, 50 सेकंड 12 लोग रहे। ठीक है, फिर उसके बाद 7, 3 और 2, 7, 3 और 2, यानी 2 व्यक्ति 10 सेकंड रहे, 5 व्यक्ति 20 सेकंड रहे, 9 व्यक्ति 30 सेकंड रहे, 10 व्यक्ति 40 सेकंड रहे और 12 व्यक्ति 50 सेकंड रहे, 7 व्यक्ति 60 सेकंड तक रहे। इस तरीके से जो है 80 सेकंड तक सारा काउंट किया और इतने लोग जो है पानी के अंदर थे जो कि समय समय पर बाहर आते गए और उनका डाटा नोट करते गए। अब इनका मीन निकालना है अपने को, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन सबसे पहले निकालते हैं अपने डायरेक्ट मेथड से। जब डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो फार्मूला जो है सिंपल सी बात है, अपने पहले जैसे फार्मूले थे उसी अकॉर्डिंग ये फार्मूला लगेगा। इसमें आएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। अब सिग्मा fx अपने को निकालना पड़ेगा यहाँ पे, n नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो n जो है यहाँ पे उसको एक और तरीके से इसको फार्मूले को लिख सकते हैं अपने, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f भी लिखते हैं कई बार। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, n इज इक्वल टू सिग्मा f भी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी की टोटल है। तो यहाँ सिग्मा f निकालेंगे अपने, टोटल करेंगे और यहाँ fx निकालेंगे। fx निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये हो गया f और ये हो गया x, 2 धाया 20, 20 पंजा कितना होता है 100, 2 दिया 27 और 0, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 9 0 आ गया 400। ठीक है, फिर उसके बाद 12 पंजो 12 5 60,
फिर 6 7 42, 7 किया 21, 8 दूनी 16, ये हो गया एफ एक्स निकल गया अपना। ठीक है, इसी तरीके से निकलेगा एफ एक्स, हो गया। अब अपने क्या है, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स भी होता है इनका टोटल, इनका टोटल, इसका टोटल निकालो आप। इसका टोटल कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये हो गया 50, 50, क्या हुआ, अच्छा ये 50 हो गया। उसके बाद में ये देखो कितना हुआ टोटल, पहले तो आएगा 0, ठीक है, फिर आएगा इसमें 8, फिर 2180, ठीक है। गलत नहीं होगा, ये सही होगा क्योंकि मेरे सामने बुक भी पड़ी है, ठीक है। अब ये जो है अपने देख लिया, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो x बार इज इक्वल टू 2180 बटा में 50, 0 से 0 गया। अब 218 को 5 से भाग दो, कितना हो गया, 20 पर 500 का 20, बच गया 1, ऊपर से 5 दिया 15, ठीक है, बच गया 3 और 6 15 30। अपने x बार इज इक्वल टू 43.6, यही है। तो इससे इसको करना तो क्या है, और ये अपने को वैल्यू, ये आंसर निकलता है। ये है अपना कौन सा, जो डिस्क्रीट सीरीज दी होती है उसमें डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने, कर लोगे।